हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सब फिर एक बार हाजिर हुए हैं अपने क्लास 12th की फिजिक्स के रिवीजन सेशन में। तो प्यारे बच्चों, मैं पवन और स्वागत करता हूं आप सबका अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म उषा क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन। तो आइए हम सब आज पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग। गॉस थ्योरम का जो अनुप्रयोग है प्यारे बच्चों, गॉस थ्योरम इसके पहले लेक्चर में बताया गया है। गॉस थ्योरम का जो अनुप्रयोग है वह 3 प्रकार का होता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अनुसार आपका गॉस का थ्योरम 3 प्रकार से यूज किया गया है। उसमें आप पहला देखेंगे कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि गॉस का प्रमेय लगा करके हम अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करेंगे। उसके बाद अनंत विस्तार वाली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, फिर चालकीय गोले या अचालकीय गोले के कारण, यानी उसमें ठोस गोला और खोखला गोला दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम फाउंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हम एक अनंत लंबाई का चालक तार लेते हैं, जहां से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम मान लिए कि अब हमें जो है यह गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग अप्लाई करना है। तो गॉस का प्रमेय होना चाहिए, और गॉस का प्रमेय ऑलवेज क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है, यानी बंद पृष्ठ पे लागू होता है। तो हमने एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना कर लिया। जब हमने बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना कर लिया तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसके कितने पृष्ठ हुए। फिर इसके जो है देखिए, एक पृष्ठ ये हो गया, ये वाला एक पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया, ये, और तीसरा पृष्ठ ये बेलनाकार जो पृष्ठ है, इस तरीके का जो पृष्ठ है, जैसे मार्कर है इसी तरीके से मान लेते हैं। एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया और तीसरा पृष्ठ ये हो गया। तो एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φ1 है, और इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φ2 है, और इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φ3 है। तो हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, और इस पर एक समान रूप से आवेशित जो चार्ज है प्लस चार्ज है, और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं, इसकी जो लंबाई है यह स्मॉल l लंबाई में मान लेते हैं कि पहले कितना होगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों, तो हम माना वगैरह कैसे लिखेंगे। माना अनंत लंबाई का कोई चालक तार जिसके L लंबाई में प्लस Q आवेश से आवेशित है, तथा इस चालक तार से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। तो हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए आइए शुरू करते हैं। तो हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ से
निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, अगर और भी पृष्ठ होते तो हम प्लस करके लिख सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, फाई 1 क्या है? फाई 1 क्या है ये देखिए, फाई 1 जो है इस पृष्ठ पर देखिए, इसका एरिया वेक्टर यानी कि जो पृष्ठ का एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, यह किधर है? इसके लंबवत, और इसका वैद्युत क्षेत्र जो है धनावेश से दूर इधर है। ठीक है, धनावेश से दूर, तो इनके और इनके बीच का जो एंगल है, यानी इधर भी अगर हम देखें तो इसके बीच का जो एंगल है कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, सेम प्रोसेस से इधर की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ और इसका वैद्युत क्षेत्र इधर, तो इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री। अगर इस पृष्ठ की बात करें, इस वक्री पृष्ठ की बात करें, तो इसका एरिया वेक्टर धनावेश से, देखिए धनावेश ये है, धनावेश से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है, तो इसके बीच का जो कोण है वह कितना है? 0 अंश। ठीक है, तो यानी कि इस पृष्ठ की अगर हम बात करें, कौन से? इस पृष्ठ की अगर हम बात करें Q1 की, तो Q1 के लिए फाई बराबर हो जाएगा EA cos थीटा, प्लस इसके लिए भी EA cos थीटा और प्लस EA cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहां से इसके लिए हो जाएगा EA cos, ये फर्स्ट के लिए देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस EA cos 90 डिग्री प्लस EA cos 90 डिग्री। यहाँ पर बच्चों देखो, दूसरा वाले के लिए हमने क्या लिया है? दूसरा वाला पृष्ठ ये 0 अंश, तो यहाँ पर हम 0 डिग्री, ये फिर से तीसरा गॉसियन पृष्ठ Q0 है, इसको 90 डिग्री। अब देखिए आपका जो वैल्यू होता है, देखिए cos, चूंकि cos 90 इक्वल टू 0 एंड cos 0 इक्वल टू 1, ये आपका cos की वैल्यू है, cos की वैल्यू है। तो यहां से हम देखिए क्या लिखेंगे? EA इंटू 0 प्लस EA इंटू 1 प्लस EA इंटू 0, ये टोटल 0 हो गया, बचा क्या? फाई बराबर बचा है EA इक्वेशन फर्स्ट, EA और इक्वेशन फर्स्ट इसको कह देंगे। फाई इक्वल टू बचा हुआ है EA और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब यहां से गॉस का प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से हम अगला पॉइंट जो लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों? देखो गॉस की प्रमेय है फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, मतलब कि 1/ε0 का क्यू गुना होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 1/ε0 का क्यू गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय है, क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 and 2 से 1 and 2 से, तो समीकरण 1 and 2 से देखिए इसका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। ई ए बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, 1/ε0 इंटू क्यू। तो यहां से देखिए प्यारे बच्चों, यहां से देखिए, यहां से जो है हमारा जो पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो है यह कितना हो जाएगा, जो चूंकि यहां से लिखेंगे, चूंकि a बराबर है 2πr_l, 2πr_l, इसकी ऊंचाई कितनी है, यल है, 2πr_l, यह वक्री पृष्ठ की क्षेत्रफल है, यानी कि बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो एरिया का वैल्यू यहाँ पे ये रख देंगे, इसलिए E इंटू 2πr_l इक्वल टू यहाँ से 1/ε0 इंटू क्यू। इसका पक्षांतर कर देंगे प्यारे बच्चों, तो E इक्वल टू 1/2πε0 इंटू, ये इन दोनों को इसके साथ रख दिए, इंटू Q/L इंटू 1/r। देखिए हमने क्या कहा, पूरे को इधर ले आए हैं नीचे, देखिए 2πr और l सभी को नीचे लाए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको एक फेम दे दिए। इससे आपका फायदा क्या होगा, देखिए चूंकि आपका पृष्ठीय रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर Q/L कितना होता है, Q/L। तो यहां से हम ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, इसलिए E इक्वल टू 1/2πε0 इंटू, इस पूरे के स्थान पर देखिए, इस पूरे के स्थान पर हम लेम्डा लिख सकते हैं, तो λ/r, λ/r। तो हमें यह जो है अनंत विस्तार के चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। यदि इसे और सेटेबल बनाना हो, मतलब याद करने की दृष्टि से आपने यहाँ पर ऑलवेज 4πε0 पढ़े हैं, तो 2 का ऊपर और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 का ऊपर या 2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2πε0 इंटू, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा 4 इंटू 2λ/r। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, यही आपका फार्मूला है। कहाँ पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके कारण अनंत लंबाई के कारण। ठीक है तो बहुत ही सरल था प्यारे बच्चों, इसको जो है ध्यान पूर्वक देखिए और एक बार खुद से करिए। इसके बाद जो है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन लास्ट में जाते जाते फिर से मैं कहना चाहूँगा कि टॉपिक को ध्यान पूर्वक सुनिए, उसके बाद आप जो है अपनी रफ कॉपी एक लीजिए और उसमें खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द योर एग्जामिनेशन। तो इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को 100% आपको सॉल्व करना है, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए ज़रूर कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरे जन को, मतलब दूसरे जो बच्चे हैं अछूते रह जा रहे हैं इतनी बेहतरीन शिक्षा से, तो उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको अलविदा।